जो है शब्बीर साहब कबीला दामा फयूज़ से पूछो आप अल्लाह के बंदे हो कि नहीं हो, ये भी कहेंगे मैं अल्लाह का बंदा हूँ। खतीब भी कहेगा अल्लाह का बंदा हूँ, नकीब भी कहेगा अल्लाह का बंदा हूँ, अदीब भी कहेगा अल्लाह का बंदा हूँ, शायर भी कहेगा अल्लाह का बंदा हूँ, कलमकार कहेगा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इंजीनियर कहेगा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, डॉक्टर कहेगा मैं अल्लाह का बंदा हूँ। लेकिन एक कमला वालों, एक जुमला कह के जा रहा हूँ, अपने आप को बंदा कहना ये और है, बंदा होना और है। बेशक सही बात, कहना और है, बंदा होना और है। मिसाल ये है कि कोई आदमी डॉक्टर हो, इंजेक्शन लगाना न जाने तो कैसा डॉक्टर है। कोई आदमी हकीम हो, हिकमत का नुस्खा न पहचाने तो हकीम कैसा है। कोई आदमी इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन के उसूल को न पहचाने तो फिर वो इंजीनियर कैसा है। कोई खतीब हो और खिताबत के रंगो बू को न पहचाने तो वो खतीब कैसा है। क्या मतलब, अगर खतीब खिताबत न कर पाए तो खतीब नहीं है, अदीब अदब न समझे तो अदीब नहीं है, शायर शायरी का उसूल न समझे तो शायर नहीं है, डॉक्टर डॉक्टरियत की अजमत न समझे तो डॉक्टर नहीं है। बिला तमसील मुझे कह लेने दिया जाए, जिस तरह खतीब खिताबत के बिना खतीब नहीं हो सकता, इसी तरह बंदा रब की बंदगी के बिना बंदा नहीं हो सकता। सही बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। बेशक सही बात है। लहक के बोलो, अरे जोर से बोलो ना यार रसूल अल्लाह। बंदगी ना करेगा, इतनी कंजूसी से मैं नहीं सुनाता हूँ ना तो। सही मुझे बुलाना बहुत आसान है मगर मुझसे सुनना उतनी मुश्किल है। मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। कटाई की है। तवज्जो से सुनिएगा, उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूँ। बंदा होना और है, बंदा कहना और है। जैसे खतीब बगैर खिताबत के उसूल को न जाने खतीब नहीं हो सकता, अदीब अदब के उसूल को न पहचाने अदीब नहीं हो सकता, हकीम हिकमत के नुस्खे का उसूल न जाने तो हकीम नहीं हो सकता। ऐसे ही बंदा अगर रब की बंदगी न करे तो बंदा नहीं हो सकता। जमाने ने गिरे बांध पकड़ लिया। आजम खान ये तो बताओ, जब हम अल्लाह की बंदगी करेंगे तब अल्लाह के बंदे बनेंगे तो फिर उसके बाद इनाम क्या है। तो एक जुमला कह के जा रहा हूं, जब कोई बंदा अपनी जिंदगी को रब की बंदगी के साँचे में ढाल लेता है तो अल्लाह उस बंदे को कबूल कर लेता है। फिर जिस बंदे को अल्लाह कबूल कर लेता है उस बंदे की ताकत का आलम यह होता है कि जमीन पर बैठकर उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े कर देता है, जमीन पर बैठकर उंगली के इशारे से सूरज को वापस कर लेता है। जब कोई बंदा बंदगी से बंदा बनता है तो कुम्बी इज़्निल्लाह कहकर मुर्दे को जिंदा कर देता है। अपने इशारे पर आना सागर को कटोरे में समा लिया करता है। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलियाए कराम, अज़मते। ये होता है बंदे की ताकत। आज हम सब, अल्लाह ने हमको पैदा किया, हम अपने आप को बंदा तो कहते हैं लेकिन बंदगी के बगैर हम बंदे नहीं हो सकते। हम अपने आप को बगैर बंदगी के बंदा नहीं कह सकते। एक जुमला मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ये बताओ अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है कि नहीं है? बेशक है। जोर से बोलो, है कि नहीं है? है कि नहीं है? अल्लाह जो चाहे कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अल्लाह अगर चाहता हमें और आपको कुत्ता, बिल्ली, चूहा, छछुंदर, सांप, गोजर जो चाहता बनाकर पैदा कर देता। हाँ सही है। लेकिन ये उसका एहसान है कि उसने हमें कुछ न बना के हजरत इंसान बनाया है। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, इंसान बना करके भी नहीं छोड़ दिया कि मैंने तुझे इंसान बना दिया, ले अब घूम। बल्कि रब ने कहा मेरे बंदे, इंसान में भी कई कैटेगरी हैं। कुछ हैं तो सूरज को खुदा मानते हैं, कुछ हैं तो चांद को खुदा मानते हैं, कुछ हैं जो सितारों को खुदा मानते हैं,
कुछ हैं जो पानी को खुदा मानते हैं, कुछ हैं जो आग को माबूद मानते हैं, और कुछ तो इतने अक्लमंद हैं कि सीधे साधे जानवरों में अम्मा देख लेते हैं। हाँ। मेरे रब ने कहा, मेरे बंदे, मैंने तुझे बंदा बनाकर छोड़ नहीं दिया, बल्कि जब बंदा बनाया हूं तो अब एक करम हो। मैंने कहा मौला वो करम कौन है? कहा अब जब अल्लाह मैंने तुझे बंदा बना दिया, इंसान बना दिया, अशरफुल मखलूकात बना दिया, तो ले अब मैं तुझे दीन इस्लाम की नेमत अता कर रहा हूं। बेशक बेशक। अब तवज्जो चाहते, एक एक जुमला सुनिएगा, एहसान देखिए अपने रब का। पहले अल्लाह ने बंदा बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, हमें और आपको दीन इस्लाम दिया। दीन इस्लाम देने के बाद में मामला वही रोक नहीं दिया, बल्कि रब ने कहा मेरे बंदे अब मेरे करम का सिलसिला शुरू हो गया है। ए ले, मैंने तुझे अशरफुल मखलूकात बना के नंबर 1 का दीन अता कर दिया, लेकिन ये मेरे बंदे सुन तो सही, मैंने और नबियों को किताबें दी है। सुनो सुनो, अब मैं जो तुम्हें किताब दे रहा हूं ये कोई ऐरी गैरी किताब नहीं है। इस किताब का दुनिया मुकाबला नहीं कर सकती है, इसलिए कि जो तमाम किताबों में सबसे अफजल किताब है मैं तुझे वो कुरान अता कर रहा हूं। बेशक बेशक, सही बात। अब हजरत तवज्जो जी। चाहिए, अल्लाह ने इंसान बनाया, मखलूकात बना, मखलूक अशरफुल मखलूकात बनाया, यानी सबसे बढ़िया मखलूक बना के सबसे अच्छा दीन दे के सबसे बेहतरीन किताब दे दिया। फिर रब्बे काबा का फरमान हुआ, मेरे बंदे अब तेरे कर पर तुझ पर करम का सिलसिला रुकेगा नहीं, अब तो करम का सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए कि अभी तक के जितने बंदे आए और जो मेरे करीब आने के लिए बेकरार थे, मैंने उनको नबी अता किया है। किसी को नजीउल्लाह दिया है, किसी को खलीलुल्लाह दिया है, किसी को सफीउल्लाह दिया है, किसी को रूहुल्लाह दिया है, किसी को कलीमुल्लाह दिया है, किसी को ज़बीहुल्लाह दिया है। लेकिन ए मेरे बंदे, अब मैं जो तुझे नबी दे रहा वो कोई आम नबी नहीं है, पिछलों को खलीलुल्लाह मिले हैं, तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे रहा हूं। सुभान अल्लाह, हक है। अब जरा तवज्जो से मेरे जुमलों को सुनिएगा। अल्लाह ने सबसे बेहतर दीन दिया, सबसे बेहतर किताब दिया, सबसे बेहतर नबी दिया, सबसे बेहतरीन मखलूक बनाया। बोलो बनाया कि नहीं बनाया? हाँ बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? अब यहाँ पर भी करम का सिलसिला रुका नहीं है। अल्लाह ने जिस्म दिया तो जिस्म में भी सारे आज़ा दिए। अगर एक हाथ न देता तो दुनिया लुलौआ कहती, एक आंख न देता तो जमाना कनौआ कहता, एक पैर न देता तो दुनिया लंगड़वा कहती, एक कान न देता तो दुनिया कनकटवा कहती। लेकिन अल्लाह ने कहा मेरे बंदे मैं तुझे लुलौआ लंगड़वा कनौआ नहीं बना रहा, बल्कि तुझ पे करम का सिलसिला ऐसा जारी है कि जिस्म के सारे आज़ा दे रहा हो। तो हाथ चाहिए दे रहा हो, तो पैर चाहिए दे रहा हो, तो आंख चाहिए दे रहा हो, तो कान चाहिए दे रहा हो। अल्लाह ने सारे आज़ा दिए। अब कहा जिंदगी जीने के लिए तुम्हें और चीजों की जरूरत है, ये लो मैं तुम्हें बाकारोबार दे रहा हूँ, खेत खलियान दे रहा हूँ, दुकानों मकान दे रहा हूँ, बीवी बच्चे दे रहा हूँ, अहलो अयाल दे रहा हूँ, माँ बाप दे रहा हूँ। एक कमला गांव के जिंदा दिल मुसलमानों, अब अपने कलेजे पे हाथ रखो और आजम खान नूरी के सवालों का जवाब दो। अल्लाह ने अपनी जानिब से करम करने में कोई कसर बाकी न रखा है। जिस चीज की हमें जरूरत थी रब ने अता किया है, लेकिन बदले में तुमने क्या किया? वो कौन सी कमी रह गई रब की जानिब से कि तूने अपने हाथों में शराब का प्याला ले लिया? वो कौन सी कमी रह गई रब की जानिब से कि तूने उंगलियों में चिलम दबा लिया? वो कौन सी कमी रह गई रब की जानिब से जिसकी बुनियाद पर तूने शादियों में मुस्तफा की सुन्नत के मौके पर रंडियों का डांस करवाया है? फिर कहते हो मौलाना कामयाबी नहीं मिलती, अल्लामा हमें जो है दुनिया में इज्जत नहीं मिलती। हमारी इज्जत और कामयाबी रंडियों के ठुमकों में नहीं है, इज्जत तो हसनैन के नाना के चौखट पर रखी है। अगर लेना है तो ले लो सहारा गुंबद खजरा का और कहो या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। अस्सलाम वालेकुम। मचल के बोलो, अमा ऐसे नहीं, थोड़ी जिंदगी से बोलो। अच्छा, आप देख रहे हैं अपने मातों की निगाहों से कि
मिंबर शरीफ पर खतीब अहले सुन्नत, हमदर्द कौम व मिल्लत, मुहाफिज मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब क़िबला पर वितनी शरीफ से तशरीफ ला चुके हैं। आप इन उलमाए इकराम के चेहरों की जियारत करें और एक एक जुमले को तख्तिए दिल पर नोट करके जाइएगा। और इस चीज की फिराक में तो बिल्कुल न रहिएगा कि मौलाना अभी कहेंगे हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर का जाओ। जन्नत न हमारे बाप की है न तुम्हारे बाप की है, जन्नत रसूल पाक की है। उन्हें राजी करोगे तब मिलेगी। इतना आसान जन्नत नहीं है कि जेब से निकाल के दे दूं लेके चले जाओ। नमाज पढ़ोगे नहीं जन्नत चाहोगे, चाहते हो? शराब पी के नालियों में लौट कर जन्नत चाहते हो? रंडी का नाच दिखा कर करवा करके जन्नत चाहते हो? अरे मियाँ कब्र में उतरो फिर हकीकत समझ में आएगी। हाँ उतरो तो कब्र में। अब सुनो, एक आशिक का शेर पढ़ रहा हूँ। मैं शायरों की शायरी बहुत कम पढ़ता हूँ, मैं आशिकों की आशिकी पढ़ता हूँ। लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक शायर की शायरी ने एक आशिक की आशिकी है। मैं तो कुर्बान जाऊं अपने इमाम अहमद रजा पर, मैं कुर्बान जाऊं अपने आला हजरत पर, इसलिए कि साइंस के कमर को जिस जात ने तोड़ा है वो बरेली का इमाम अहमद रजा है। साइंस का कमर तोड़ के रख दिया बरेली के इमाम ने। अमर दौरे हाजिर में सबसे बड़ा कामयाबी का दावा जिसने किया था वो साइंस है। साइंस का हमारे आगे सारी मशीनरी हेच है, जो हम कर लेंगे कोई नहीं कर सकता। हमने कहा तुमने क्या कर लिया? कहा हम चांद पर पहुंच गए, हम चांद पर पहुंच गए। हमने कहा मियां ये तुम्हारा कमाल है, लेकिन वाह रे मदीने के आका, कुर्बान जाओ अपने नबी की अजमत पर। बैरक मैं एक जुमला कहने जा रहा हूँ हजरत, दुआएं चाहता हूँ कारी नौशाद साहब के बिला। ये तशरीफ रखते हैं, बेहतरीन अंदाज में आप इनसे भी कलाम आला हजरत समात करेंगे। लहक के बोलो, अरे लहक के बोलना, या लब्बैक या रसूल अल्लाह। उठाओ अपने हाथों को फिजा में लहराओ। तुम्हें हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत का वास्ता, उठाओ दोनों हाथों को। तुम्हें हजरत उमर के अदल का वास्ता है, उस्मान गनी के जो है हया का वास्ता है, हजरत मौला अली की शुजाअत का वास्ता है, इमाम हुसैन की शहादत का वास्ता है, हजरत अली असगर की जाबाजी का वास्ता है, हजरत अली अकबर की लुटी जवानी का वास्ता है, हजरत कासिम के हुस्न का वास्ता है, हजरत सकीना के होठों पर जमी हुई प्यास की सूखी पपड़ियों का वास्ता है, सैयदा ज़ैनब के हाथों में लगी हुई हथकड़ियों का वास्ता है। पूरा मजमा तेवरे शब्बीरी में बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा अपनी औलादों के घुट्टी में पिला दो, इसलिए कि इस नारे की वो अजमत है कि दुनिया में जिसको भी कामयाबी मिली है या रसूल अल्लाह के नारे के बदौलत, इसी नारे की अजमत है कि अबू बकर को अल्लाह ने सिद्दीक अकबर बनाया है, उमर को फारूक आजम बनाया है, अली को शुजाअत का ताजदार बनाया है, उस्मान को सखावत का बहरावर बनाया है, हुसैन को शहादत का बादशाह बनाया है। यही वो नारा है जिसने अब्दुल कादिर को गौसे आजम बनाया, मोइनुद्दीन को गरीब नवाज बनाया, इमाम अहमद रजा को आला हजरत बनाया, मुस्तफा रजा को मुफ्ती आजम बनाया, अख्तर रजा को ताजुश्शरिया बनाया। तभी तो आजम खान नूरी कहता है कि या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। हाँ, तुम मजलिस मुस्तफा में बैठा करो तो या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह का तज़किरा किया करो, इसलिए कि हमारा अकीदा है कि मेरी आवाज में वो ताकत नहीं कि हम अपनी आवाज मदीना पहुंचा सकें, लेकिन मेरे महबूब की कानों में अल्लाह ने वो समात रखी है कि गुलाम दुनिया के किसी कोने में बैठकर अपने नबी को पुकारे तो आका के काने लाले करामत गुंबदे खजरा में समात करते हैं।
बरेली का इमाम कहता, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत, काने लाले करामत। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि साइंस की कमर जिसने तोड़ी है वो बरेली के इमाम अहमद रजा है। आप कहोगे कैसे? मैंने देखा कि कारी नौशाद साहब किबला का चेहरा एकदम उतरा हुआ। हमने कहा अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? कहा मौला साहब खैरियत ही तो नहीं है, बाकी सब कुछ है। हमने कहा चेहरा बदला बदला लग रहा है, वजह? कहा मौला साहब बीमार हूं। हमने कहा कौन सी बीमारी लाहिक हो गई? कहा टाइफाइड मुझे हो गया, मलेरिया मुझे हो गया, डेंगू मुझे हो गया, हेमोग्लोबिन की कमी मेरे अंदर, प्लेटलेट मेरा घटा है, शुगर का लेवल मेरा बढ़ा है, ब्लड प्रेशर मेरा घटा है। हमने कहा अल्लाह अकबर, पता कैसे चला? कहा मैंने अपना खून का जांच करवाया है। हमने कहा अल्लाह अकबर, खून जांच करवा के पता चल गया? कहा डॉक्टर साहब ने खून निकाला था, जांच पड़ताल किया, बता दिया कि क्या क्या बीमारियां हैं। तुमने कहा कितना लीटर निकाला? कहा लीटर नहीं मौलाना, लीटर थोड़ी ना। हमने कहा इतनी बीमारियां हैं, इतने में तो मुझे लगता है बाल्टी में निकाले होंगे, तब जाके पता चला होगा इतनी बीमारियों का। तो साइंसदान डॉक्टर खड़ा था, कहा मौलाना ये साइंस का कमाल है। हमने कहा मतलब? कहा यहाँ लीटर और बाल्टी में नहीं, कतरे के हिसाब से खून निकाला जाता है। एक कतरा खून का लेता हूँ, शीशे के टुकड़े पे रखता हूँ, मशीनरी के नीचे रखता हूँ, जांच पड़ताल रिसर्च चालू करता हूँ। मेरी मशीन इंसान के जिस्म का पूरा बायोडेटा निकाल कर रख देती है। शुगर का लेवल क्या है, हेमोग्लोबिन का लेवल क्या है, प्लेटलेट कितना घटा बढ़ा है, कितनी कितनी बीमारियां हैं। हमने कहा वाह, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली। कहा साइंस ने तो बड़ी तरक्की कर ली है, साइंस के आगे सारे उलूम फेल हैं। हमने कहा अच्छा, तो सब कुछ आपकी मशीनरी बता देती है? कहा हर चीज मेरी मशीन बता देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, इस्लाह माशरा।